देखिए, मैं आज एक बार फिर अपनी पूरी रूफटॉप किचन गार्डन के बीचों बीच में खड़ा हूँ और आपको ले आया हूँ। आप मेरा पूरी छत पर देख सकते हैं किस तरह से पूरी छत पर इंटेंसिव सब्जियाँ एक तरफ से हो रही हैं। तो मैं आज आपको सारी सब्जियों के बारे में तो मैं पहले बता चुका हूँ और अगले चैनल में मैं आपको उसमें अपने वीडियो में बताऊँगा कि इस सीज़न में अब ये सीज़न हमारा जो विंटर का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम कौन कौन सी सब्जियाँ लगाएंगे। लेकिन आज सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सबसे पहले जो सब्ज़ी मैंने आज से शुरू की है वो है टमाटर। अब मैं आपको जो दिखाई दे रहा है, ये भिंडी के पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको। इन भिंडी के पेड़ों को पूरे सीजन भर हमने इन पैसे भिंडी खाई है। ये भिंडी के पेड़ हमारे 12 बाई 12 के गमले में लगे हुए थे। उससे अब मुझे लगा कि अब हमें क्या क्या सब्जियां तैयार करनी हैं, तो मैंने उनकी नर्सरी, ये देखिए मेरे पास जो मैंने नर्सरी तैयार की है, ये मेरे टमाटर के पौधों की नर्सरी है जो मैंने अपने उसमें लगाया, ट्रे में। ये नर्सरी जो थी ये ट्रे में तैयार करी और मेरे पेड़ जो है, अब ये पेड़ काफ़ी इतने बड़े बड़े ट्रे के ये पेड़ हो गए हैं। अब मैं इन पेड़ों को, टमाटर के पेड़ों को, अब बरसात, क्योंकि आज करीब 14 सितंबर है और बरसात अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब सही समय है कि हम अपने में टमाटर के पेड़ लगा सकते हैं। अब मैं उन्हीं गमलों में जिनमें मेरे भिंडी के पेड़ खड़े थे, उन्हीं गमलों में मैं टमाटर उन्हीं भिंडी के पेड़ों के नीचे लगाऊंगा। इसके पीछे एक कारण है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं ये बता रहा हूँ कि अब मैं करने क्या जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं उस गमले में, क्योंकि ये सीजन अब हमें नई मिट्टी तैयार करनी है, तो मैं इन गमलों में मैं करीब 250 ग्राम के करीब मैं इसमें बर्मी कंपोस्ट, सब गमलों में मैं बर्मी कंपोस्ट डालूंगा और बर्मी कंपोस्ट डाल करके और उसको मिला करके और तब इसमें मैं टमाटर लगाऊंगा। अब ये टमाटर क्या होगा कि ये जो भिंडी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये भिंडी का जो डंठल ये जो खड़ा रहेगा, क्योंकि वो टमाटर जो है ऊपर चढ़ने वाले हैं, जो उस तरह से जैसे बढ़ता जाता है टमाटर वैसे ही बांधते चले जाते हैं, तो ये बढ़ने वाले उस तरह के टमाटर हैं। तो ये भिंडी के पेड़ जो है उस टमाटर को सपोर्ट का काम करेंगे। अब देखिए, ये मैंने ये अपना नर्सरी का पौधा ये लिया और उसमें एक कप में 2 पेड़ थे, तो मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया और अब इस पेड़ को मैं इसमें लगाऊंगा और बिल्कुल भिंडी के पेड़ की जड़ में मैंने इस टमाटर के पेड़ को लगा दिया। इससे ये भिंडी का पेड़, जैसे ये पेड़ बढ़ेगा तो मैं इस भिंडी के पेड़ के सपोर्ट देते हुए इसको बांधता चला जाऊंगा और ये पेड़ मेरा पूरा जो है टमाटर का पौधा, नीचे से टमाटर आना शुरू होंगे और ऊपर तक पूरा टमाटर से। पहले भी मैंने आपको इस तरह का अपना वीडियो टमाटर का दिखाया था, जिसको मैं वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं। मैंने वर्टिकल टमाटर किस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं, तो ये मैं अब टमाटर लगाने जा रहा हूँ। और आपसे भी मैं यही कहूँगा कि आप अब जो है तैयारी, विंटर सीजन की जो सब्जियां हैं उनकी तैयारी शुरू कर दीजिए और ये अब सही उचित समय है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने छत पर ज़रूर ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। उस पर सारी इन्फॉर्मेशन, हर सब्जी से संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन उसी चैनल पर मिलेगी। मैं एक बार फिर आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप अधिक से अधिक, और मैंने एक किताब भी अपनी पब्लिश करी है, जो मेरी किताब का टाइटल है छत पर जैविक खेती। तो मैं पिछले 15 साल से जो ये काम कर रहा हूँ, उसको मैंने अपनी किताब में पूरा का पूरा उसमें विस्तृत वर्णन के साथ दिखाया है और मेरी वो किताब अमेज़ोन पर अवेलेबल है। आप अमेज़ोन पर जाएं और जा कर के वहाँ देखें कि उसका टाइटल है छत पर जैविक खेती। आप केवल लिखेंगे तो आपको वो किताब आ जाएगी। डॉक्टर यशपाल सिंह द्वारा लिखित वो पुस्तक है और मैं एक कृषि वैज्ञानिक होने के नाते आप लोगों तक सही जानकारी और सही तरीके से किस तरह से आप अपनी खेती ये छत पर कर सकते हैं, जैविक खेती, उसका मैंने वर्णन किया है। तो इन्हीं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।